जगन्नाथपुरी धाम में एक मान्यता है कि यहाँ एकादशी में भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाया जा सकता है, जबकि महाप्रसाद तो अन्न है। तो एकादशी में भगवान का महाप्रसाद खाना चाहिए कि नहीं? माना कि जगन्नाथ मंदिर में आ गए एकादशी के दिन, तो महाप्रसाद मिल गया, तो क्या करें? अब यहां की जो स्थानीय मान्यता है उसके अनुसार एकादशी में महाप्रसाद खाया जा सकता है, किंतु जो चल जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके अनुसार एकादशी में महाप्रसाद भी नहीं खाया जा सकता। ध्यान दीजिए, जगन्नाथ के दो रूप हैं, एक है चल जगन्नाथ और दूसरे अचल जगन्नाथ। तो यहां नीलाद्रि पर, नीलगिरी पर, नीलाचल पर विराजमान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये हैं अचल जगन्नाथ। और राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, वे हैं चल जगन्नाथ। जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वे हैं तो श्री कृष्ण, किंतु राधा जी का भाव लिए हुए हैं। अब राधा जी का मनोभाव क्या है? भक्त वाला, भक्त वाला मनोभाव लिए हुए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए प्रतीत होते थे। तो जन सामान्य उनको श्री कृष्ण का महानतम भक्त कहते थे, श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त, उनको संत के रूप में माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को भारतवर्ष में एक महान संत की मान्यता दी गई है, किंतु शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का भक्तावतार कहा गया है। जो राधा जी के प्रेम भाव का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण होने पर भी श्री कृष्ण भक्त बन गए हैं। तो श्री कृष्ण उज्ज्वल नीलमणि हैं, श्याम सुंदर हैं। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण राधा जी के जो अंग कांति है, तो राधा जी की अंग कांति कैसी है? सोने जैसी। तप्त कांचन गौरांगी, कांचन मैंने, कंचन मैंने सोना, तप्त कंचन पिघला हुआ सोना, गौरांगी गौर वर्ण वाली। तो राधा रानी है पिघले हुए सोने जैसी गौर वर्ण वाली। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में क्या बन गए हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण तो वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में अवतरित हुए थे। तो अपने कृष्ण अवतार के ठीक 4500 वर्ष बाद
कलयुग में नवद्वीप धाम में पश्चिम बंगाल में श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर। तो गौर सुंदर महाप्रभु यहां श्री जगन्नाथपुरी धाम में 18 वर्ष रहे। तो उनके विषय में यहां पर बहुत सारी कथाएं हैं। महाराज प्रताप रुद्र को जो जगन्नाथ रथ यात्रा में सोने के झाड़ू लगाते थे, सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, तो महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 7 संकीर्तन मंडलियों में एक साथ प्रकट होकर नृत्य संकीर्तन करते हुए दर्शन दिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरी के महाराज प्रताप रुद्र को मिलने से मना कर दिया था कि मैं राजाओं महाराजाओं से नहीं मिलता, और पुरी के महाराज प्रताप रुद्र वो भक्त राजा थे, वैष्णव राजा थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों से कहा, परिकरों से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाए, मुझ पर अनुग्रह करे। जब से उन्होंने मुझसे मिलने से मना किया है तब से मैं अपने आप को धिक्कार रहा हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहे, मैं क्या करूं इस राजपद का। तब महाप्रभु के परिकरों ने, स्वरूप दामोदर ने, जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने कहा इस बार जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, उस रथ यात्रा में आप जगन्नाथ जी के सम्मुख झाड़ू लगाना। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु आप पर अनुग्रह करेंगे। तो महाराज प्रताप रुद्र ने जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लेकर के, सोने के झाड़ू लेकर के सड़क को साफ करना शुरू किया। तो राजा होकर के सफाई कर रहे हैं भगवान के मार्ग की, रथ यात्रा मार्ग की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके उस दैन्य भाव से प्रसन्न हो गए, विनम्र भाव से प्रसन्न हो गए, और जगन्नाथ जी के रथ के सामने 7 संकीर्तन मंडलियां चल रही थी जो अलग अलग संकीर्तन कर रही थी। तो महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते हैं, दूर से झाड़ू लगाते हुए देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं महामंत्र के साथ जगन्नाथ जी के सामने। फिर झाड़ू बुहारते बुहारते आगे चले तो दूसरी संकीर्तन मंडली में भी श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे। वो चौंके कि अभी तो महाप्रभु पीछे थे, आगे कैसे आ गए। तो पीछे भी देखा तो पीछे भी नाच रहे हैं, आगे देखा तो आगे भी नाच रहे हैं। फिर और आगे बढ़े तो तीसरी संकीर्तन मंडली में भी, चौथे में भी, पांचवी में भी, छठी में भी, सातवीं में भी, तो एक साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने 7 रूपों में प्रकट होकर महाराज प्रताप रुद्र को अपना दर्शन दिया। महाराज प्रताप रुद्र समझ गए कि एक संत के वश की बात नहीं है, ये इनकी ख्याति केवल एक संत की है। एक संत
एक साथ 7 रूपों में प्रकाशित नहीं हो सकता। अवश्य ही ये श्री कृष्ण है, अवश्य ही ये जगन्नाथ है। फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र से मिले भी और उनको रागानुगा भक्ति का दिव्य ज्ञान कराया, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, अपने राधा कृष्ण होने का भी अनुभव करा दिया। तो ऐसी ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जिससे सिद्ध होता है कि वो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, किंतु हैं भक्त रूप में। तो श्री कृष्ण ही अचल जगन्नाथ है और श्री कृष्ण ही चल जगन्नाथ है। चलाचल जगन्नाथ की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचल जगन्नाथ रूप में जगन्नाथ जी का कोई व्रत नहीं होता। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि जगन्नाथ जी व्रत करते हैं। व्रत तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान थोड़े व्रत करते हैं अपने लिए। तो भगवान को एकादशी में भी भोग लग सकता है। यहां तक कि वृंदावन के भी प्रसिद्ध मंदिरों में भी एकादशी के दिन भी भगवान को, श्री कृष्ण को अन्न का भोजन ही, अन्न का भोग ही अर्पण किया जाता है। भगवान को अन्न का भोग लगता है। यहां जगन्नाथ जी को भी अन्न का भोग लगता है, क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए, श्री कृष्ण के लिए कोई एकादशी नहीं है। अब जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वैष्णव जन, तो क्या उन्हें श्री कृष्ण का अनुकरण करना चाहिए? श्री कृष्ण तो अन्न खाते हैं एकादशी में, भी तो हम भी अन्न खाएंगे। वैष्णवों को, भक्तों को भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण मतलब इमिटेट करना, नकल करना। अनुसरण फॉलो करना। तो भगवान का अनुकरण हानिकारक होता है, अनुसरण लाभदायक होता है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि राधा रानी भी एकादशी का व्रत करती थी। भागवत में लिखा है कि नंद महाराज भी एकादशी का व्रत करते थे। तो जब रागात्मिका परिकर भी एकादशी का व्रत करते थे, तो जो रागानुगा परिकर हैं उनके लिए भी एकादशी है। इस संसार में, प्रकट लीला में, जहां भोजन जो है जड़ रूप में है, नश्वर रूप में है, तो जब रागानुगा भक्त भी एकादशी का व्रत करते हैं, रागात्मिका भक्त भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो हम जैसे जो साधारण जीव हैं, साधारण से सामान्य से भक्त हैं, तो क्या उनके लिए एकादशी में अन्न खाना उचित है? उनके लिए एकादशी अपरिहार्य है, अत्याज्य है। कभी त्याग नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत का। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक वृद्ध नारदीय पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य को एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, हरि का भक्त है या शिव का भक्त है या गणपति का भक्त है या दुर्गा माता का भक्त है या सूर्य का भक्त है, वो साकार को मानने वाला है या निराकार को मानने वाला है, बालक है, बूढ़ा है, विधवा है, सुहागन है, कोई भी है, हर एक के लिए एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप है शास्त्रों के अनुसार।
तो अब कोई तर्क दे कि एकादशी के दिन अन्न तो खाना महापाप है, किंतु भगवान को अर्पण किया गया प्रसाद खाना महापाप नहीं है। तो इस विषय में शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। एकादशी के दिन जो भगवान को भोग लगा है और वो प्रसाद बना है, वो प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए स्वयं भगवान ही जब भक्त के रूप में अवतरित होते हैं तो उनके आचरण से ही, उनकी शिक्षाओं से ही हमें यह निर्णय लेना होगा कि हमें एकादशी के दिन अन्न खाना है नहीं खाना, अन्न का प्रसाद खाना है कि नहीं खाना है। तो यहीं श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते थे। चल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आते थे, राधा भाव से संयुक्त है क्योंकि, तो उनको भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता था। तो यदि वे अपने आप को कृष्ण समझे तो खा सकते हैं, कृष्ण भक्त समझे तो नहीं खा सकते। तो क्योंकि उनका अवतार ही भक्तावतार है, तो उन्होंने उस महाप्रसाद को ग्रहण तो किया, उस महाप्रसाद को प्रणाम किया, महाप्रसाद की स्तुति करी कि मेरे अहोभाग्य की जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मुझे मिला, और उस महाप्रसाद को बड़ी पवित्रता के साथ रख दिया, स्तुति करके प्रणाम करके वंदन करके रख दिया। और अगले दिन द्वादशी में जब पारण किया जाता है एकादशी का, तब वो महाप्रसाद ग्रहण किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण तो किया, हाथ में तो लिया, उसकी वंदना करी, स्तुति करी, किंतु खाया नहीं। अगले दिन द्वादशी में खाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्तों को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो लेना चाहिए। अगर जगन्नाथपुरी आ जाए, उसको प्रणाम करके वंदन करके अपना अहोभाग्य मानकर इसको स्वीकार करें, किंतु खाए उसे द्वादशी में। अब कोई कहे कि यहां जगन्नाथपुरी में एकादशी का नियम नहीं लगता, तो दिखाइए कौन से शास्त्र में लिखा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा, यह केवल एक स्थानीय मान्यता है। एकादशी उल्टी लटकी हुई हैं, तो ऐसे वहां पर जगन्नाथ मंदिर में, मुख्य मंदिर तो भगवान जगन्नाथ जी का है, शेष अनेक भगवत स्वरूपों का, देवताओं का, भक्त देवताओं के सबके मंदिर हैं, और सबके मंदिर विशेष स्थान ग्रहण किए हुए हैं। तो एकादशी का वो मंदिर कहां है जिसमें वो उल्टी लटकी हुई है? ऐसा कोई मंदिर यहां नहीं है। वो केवल लोगों को दिलासा दिलाने के लिए एक छोटा सा एक कोने से में लगा रखा है, बोले यहां एकादशी उल्टी लटकी है। ये मनगढ़ंत है, ये विचार मनगढ़ंत है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय तक भी ऐसी कोई मान्यता नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को लगभग 500 वर्ष बीते हैं, तो उनसे संबंधित अनेक प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि गौड़ीय वैष्णव जो यहाँ पर हजारों की संख्या में वास करते थे, रथ यात्रा के समय बंगाल से भी आते थे, तो उन्होंने भी कभी यहाँ महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया एकादशी में। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो ये अर्वाचीन परंपरा है, बाद की 100-200 साल पहले मुश्किल से चली होगी, तो ये पुरानी मान्यता नहीं है। तो अगर कोई
सोचता है कि यहाँ एकादशी में अन्न खा सकते हैं, महाप्रसाद खा सकते हैं, तो जो अवैष्णव है खाता रहे, वैष्णव नहीं खा सकता। और नहीं ऐसा कोई मंदिर है, देखिए यहाँ गणेश जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, नरसिंह भगवान का भी मंदिर है, सब देवताओं के मंदिर है, विमला देवी का मंदिर है, और सब मंदिर बहुत बड़े तो नहीं किंतु मध्यम आकार के मंदिर हैं। तो एकादशी का कोई मंदिर नहीं है, वो केवल एक बनावटी बना रखा है छोटा सा। जैसे लोग घरों में आला बना लेते थे ना, आले में पूजा करने लगते थे, ऐसे एक आला सा बना रखा है, वो कोई मंदिर नहीं है। तो इस मान्यता में विश्वास नहीं रखना है।